इंदौर के पितृ पर्वत पर लोग अपने पूर्वजों की पूजा के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पितरों की शांति के लिए पौधे लगाने और पूजा करने की बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ आने वाला शख्स अपने पितरों की शांति के लिए पौधे जरूर लगाता है। इसके साथ ही पर्यावरण बचाने का भी संदेश दे रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के तर्पण का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन इंदौर में एक स्थान ऐसा है जहां पितरों की याद में किया जाता है वृक्षारोपण। पेड़ों की संख्या इतनी है कि गिनती लगाना मुश्किल है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इंदौर के पितृ पर्वत की ओर और बताते हैं यहाँ का रोचक इतिहास। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इससे हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उनको मोक्ष। इंदौर में पितरों की शांति के लिए तर्पण के साथ पर्यावरण बचाने का अनोखा संदेश दिया जा रहा है। यहाँ के पितृ पर्वत पर लोग अपने पितरों की याद में पौधारोपण कर रहे हैं। पितृ पर्वत की हरियाली देखकर आपके कदम मानो यहीं पर ठहर जाते हैं। कुछ सालों पहले ये पहाड़ी पूरी तरह से बंजर नजर आती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ पर इतनी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है कि हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। जहां पर आप नजरें डालेंगे वहां पर आपको पौधे ही पौधे नजर आते हैं और मानो आप किसी हिल स्टेशन पर आ गए हों। और यहाँ आने के बाद में आपको एक सुकून मिलता है और यही वजह है कि इंदौर का पितृ पर्वत एक अलग ही पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया है। और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु पर्यटक भी पितृ पर्वत आना नहीं भूलते हैं और यहाँ की हरियाली को निहारना नहीं भूलते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पितृ पर्वत पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो सभी ने अपने पूर्वजों की याद में लगाए हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा काम है एक वृक्ष लगा दे अपने पितरों के नाम से। वृक्ष जो रहता है एक धर्मशाला की तरह रहता है। उसमें पक्षी वगैरह सब विराजते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें विराजमान होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक धर्मशाला से भी बढ़कर वो चीज़ है, इसलिए वो वृक्ष लगाते हैं श्राद्ध पक्ष में। पर्यावरण आजकल ऐसा है कि बहुत कम हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने पेड़ काट दिए, लेकिन वृक्ष लगाना एक बहुत अच्छा कार्य है और श्राद्ध पक्ष में वृक्ष वगैरह लगाना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। अपने पितरों के नाम से लगाना यानी अपनी जो पीढ़ी रहती है वो तर जाती है। देश भर से यहाँ पूजा करने आए लोगों का कहना है कि पितरों की याद में इतनी बड़ी तादाद में कहीं भी पौधे नहीं लगाए गए हैं। ये पितरों के प्रति याद करने का, उनके प्रति प्रेम का, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। हम बस सुनते थे, पढ़ते थे कि 100 वृक्ष लगाने पे एक पुत्र का वरदान मिलता है। तो यहाँ तो सबसे अनूठी चीज़ है कि अपने पितरों को याद करने का इससे अनूठा तरीका और इतनी अच्छी स्मृतियाँ नहीं हो सकती। सबसे अच्छा तो यही लग रहा है कि पौधे लगा के एक को स्थान को लोगों के लिए आकर्षण का बिंदु बनाया है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से हमारे जीवन के लिए और हमारी आस्था के लिए और हमारे पितरों के लिए, सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। इतना साफ सुथरा है, एक भी कागज का टुकड़ा नहीं मिला मुझे। बहुत खुशी हुई। हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत साफ सुथरा, हरा भरा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। खुली हवा, फ्रेश एयर, वेरी ब्यूटीफुल। पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा होता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट। पितरों की याद में पौधारोपण उनकी यादों को सहेजने का बेहतरीन रास्ता है। यह अपने आप में अनोखा है और प्रकृति प्रेम को भी दिखाता है। पितरों की स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए वृक्षारोपण से अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता है। यही वजह है कि इंदौर में तर्पण के साथ में वृक्षारोपण का एक अनूठा संदेश दिया जा रहा है, जो प्रकृति प्रेम की भी मिसाल से कम नजर नहीं आता। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।